सुरंग के रास्ते लाक्षागृह से निकलकर पांडव अपनी माता के साथ वन के अंदर चले गए। कई कोस चलने के कारण भीमसेन को छोड़कर शेष लोग थकान से बेहाल हो गए और एक वट वृक्ष के नीचे लेट गए। माता कुंती प्यास से व्याकुल थी, इसलिए भीमसेन किसी जलाशय या सरोवर की तलाश में चले गए। एक जलाशय दृष्टिगत होने पर उन्होंने पहले स्वयं जल पिया और माता तथा भाइयों को जल पिलाने के लिए लौटकर उनके पास आए। वे सभी थकान के कारण गहरी निद्रा में विनम्र हो चुके थे, अतः भीम वहां पर पहरा देने लगे। उस वन में हिडिम्ब नाम का एक भयानक असुर का निवास था। मानवों का गन मिलने पर उसने पांडवों को पकड़ लाने के लिए अपनी बहन हिडिम्बा को भेजा, ताकि वह उन्हें अपना आहार बनाकर अपनी पेट पूजा कर सके। वहां पर पहुंचने पर हिडिम्बा ने भीमसेन को पहरा देते हुए देखा और उनके सुंदर मुखार विंद तथा बलिष्ठ शरीर को देखकर उन पर आसक्त हो गई। उसने अपनी राक्षसी माया से एक अपूर्व लावणमयी सुंदरी का रूप बनाकर भीमसेन के पास जा पहुंची। भीमसेन ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और रात्रि में इस भयानक वन में अकेली क्यों घूम रही हो? भीम के प्रश्न का उत्तर हिडिम्बा ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं हिडिम्बा नाम की राक्षसी हूँ। मेरे भाई ने मुझे आप लोगों को पकड़ के लाने के लिए भेजा है, किंतु मेरा हृदय आप पर आसक्त हो गया है तथा मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरा भाई हिडिम्ब बहुत दुष्ट और क्रूर है, किंतु मैं इतना सामर्थ्य नहीं रखती हूँ कि आपको उसके चंगुल से बचाकर सुरक्षित स्थान तक पहुँचा सकूं। इधर अपनी बहन को लौट के न आने पर विलम्ब होता देख हिडिम्ब उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पे हिडिम्बा भीमसेन से वार्तालाप कर रही थी। हिडिम्बा को भीमसेन के साथ प्रेमालाप करते देखकर वह क्रोधित हो उठा। हिडिम्बा को दंड देने के लिए उसकी ओर झपटा। यह देखकर भीम ने उसे रोकते हुए कहा, रे दुष्ट राक्षस, तुझे स्त्री पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती? यदि तू इतना ही वीर और पराक्रमी है तो मुझसे युद्ध कर। इतना कहकर भीमसेन ताल ठोक कर उसके साथ मल्ल युद्ध करने लगे। कुंती तथा अन्य पांडवों की नींद भी खुल गई। वहां पर भीम को एक राक्षस के साथ युद्ध करते तथा एक रूपवती कन्या को देखकर कुंती ने पूछा, पुत्री, तुम कौन हो? हिडिम्बा ने सारी बातें उन्हें बता दी। अर्जुन ने हिडिम्ब को मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया, किंतु भीम ने उन्हें बाण छोड़ने से मना करते हुए कहा, भैया, आप बाण मत छोड़िए, यह मेरा शिकार है और मेरे ही हाथों मरेगा। इतना कहकर भीम ने हिडिम्ब को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और उसे हवा में अनेकों बार घुमाकर तीव्रता के साथ भूमि पर पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हिडिम्ब के मरने पर वे लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिम्बा ने कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो इसी क्षण मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। हिडिम्बा के हृदय में भीम के प्रति प्रबल प्रेम की भावना देखकर युधिष्ठिर बोले, हिडिम्बे, मैं तुम्हें अपने भाई को सौंपता हूँ, किंतु यह केवल दिन में तुम्हारे साथ रहेगा और रात्रि को हम लोगों के साथ रहेगा। हिडिम्बा इसके लिए तैयार हो गई और भीमसेन के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिम्बा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते समय ही उसके सिर पर केश न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। यह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हिडिम्बा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, अतः यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिम्बा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम कर कर बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताएं। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पौत्र है, समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच उत्तराखंड की ओर चला गया। तो कैसी लगी आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी ज़रूर बजा दें, ताकि ऐसी ही वीडियो
डायरेक्ट आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुंचती रहे। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए।